तुमने ऐसी दुनिया का कभी तस्वुर किया है जहाँ मौत का कोई वजूद ही ना हो, जहाँ परिंदे राज फाश करते हो और ख्वाब सिर्फ आंखें बंद करते ही सच हो जाए? नहीं, ये कोई अफसाना नहीं, ये एक ऐसा राज है जो सदियों से छुपा हुआ है। एक ऐसी सरजमीन में जहाँ सब कुछ हसीन नजर आता है मगर अंदर से सब कुछ टूटा हुआ है। ये वो दुनिया है जहाँ कानून फूलों की खुशबू में लिपटे हुए शहर की तरह है, खूबसूरत मगर बेरहम। इसी दुनिया में रहता था एक बादशाह और उसकी 3 बेटियां, 3 शहजादियां, हर एक अपनी किस्मत की कैदी, हर एक के साथ जुड़ी एक अलग कहानी। और फिर एक खामोश सी झील के किनारे कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कहानी अब सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की है, क्योंकि शायद ये कहानी तुम्हारे दिल के दरवाजे पर भी दस्तक दे सकती है। एक वादी थी दूर गए जहाँ मोहब्बत की खुशबू हवा में घुल मिल चुकी थी और इंसाफ की रोशनी कभी भी बदल न होती थी। वहाँ एक बादशाह का राज था जिसकी 3 बेटियां थी, 3 सुनहरे मोती जो हुस्न, अक्ल और किरदार की रोशनी से चमकते थे। सबसे बड़ी राजकुमारी सारा अपने के मामलों में अपनी हमेशा खुद को दूसरों से बढ़कर समझती थी, दिल की गहराइयों में झांकने से कतराती। दूसरी मैना चालाकी और जुबान की तेजी में किसी से कम नहीं थी, मगर उसकी रूह में भी एक छुपी हुई लाचारी थी। और सबसे नन्ही सैरत जिसके चेहरे पर एक ऐसी रोशनी थी जिसे देखकर इंसान की रूह को सुकून मिलता, लेकिन उसने हल्क और खुदा की मोहब्बत उसे पहचान थी दूसरी उसकी सब बहनों से अलग कर दी थी। एक सुबह की नारी रोशनी में जब सूरज की किरणें झील के नीले पानी पर नाच रही थी और परिंदे शाखों पर खुशगवार सरगोशियां कर रहे थे, बादशाह अपनी बेटियों और अपने शहजादों के साथ शहर से दूर इस झील के किनारे तफरीह में मसरूफ था। इतने में फकीर हरे पुराने कपड़ों में मलबूस हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज में दर्द और दुख की सदा गूंजी। दादा, खुदा के नाम पर कुछ तो मैं बेटियों से भूखा हूँ, एक बार शहजादा प्रिय करना यहाँ से दूर हो जाना। फकीर को सभी को गिरा दिया, उसका सिर पत्थर से टकरा गया और उसकी भीड़ से चीख खून भी से लगा नहीं था। सैनिक जो उन्हें चीख पीछे पीछे आ रही थी, अपने फकीर की हालत देखी, उसका दिल खून के आंसू होता हुआ महसूस हुआ और दौड़कर उसके पास गई, उसे सहारा दिया और अपने गले से हीरे की कीमती माला उतारकर फकीर के गले में डाल दी। फकीर की आंखें बंद, शुक्राने के अल्फाज निकले, वो लरजते लबों से दुआएं देता हुआ चला गया। बादशाह तो अपनी खुशी की महफिल में मसरूफ था, मगर दिल में ज़ैनब की रहमदिली पर दाद देता रहा। इतने में सारा ने झील की जानिब इशारा किया। देखो अब वो क्या है? सबकी निगाहें उठी और झील के किनारे एक चांदी की जंजीर से बंधी कश्ती आई जिसका सुनहरी रंग सोना भी शर्मा देता था। सारा की आंखें चमक उठी, हंसते हुए बोली, ये कश्ती जन्नत की कोई नेमत लगती है, चलो पानी की सैर करते हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं राजी हो गई, मगर ज़ैनब ने याद से कहा, नहीं मालूम नहीं ये कश्ती किसकी है, शायद यहाँ पछताने पर मजबूर है। सारा हंसी, तुम छोटी छोटी बातों पर थकाती हो, चलो और खून करा दो। ज़ैनब का दिल थका था, वो कश्ती में बैठने को तैयार नहीं थी, मगर बैठने के साथ चली गई। इतना में पानी में जोर का धागा हुआ और एक जोर का सा बूंदा छलांग लगाकर कश्ती पर चढ़ गया। उसकी आंखों में खौफ था, मगर आवाज में सब और दहशतनाक गूंज थी। चलो चलिए, शहजादे तलवारें निकालने को, मगर ताकत जैसे उसे चिन गई और वो पत्थर की बोतल में बोली में जंजीर खोली, कश्ती को पानी पर तैरता हुआ छोड़ा और कहने लगे, ऐ बादशाह के लोगों, खुदा तुम्हें सब्र दे, अब तुम जान चुके हो कि किसी बड़ी कदम उठाने का अंजाम क्या होता है। तुम समझते हो कि बादशाह हो, दुनिया की कोई ताकत तुम पर आगे नहीं पा सकेगी, मगर खुदा ने तुमसे बड़ी ताकत ही पैदा की है। और महाराज, तुम्हारी सबसे छोटी बेटी मिल गई है, वो तुम्हें वापस मिलेगी, मगर बड़ी बहनें कभी वापस नहीं आएगी। ये सब कुछ इतनी तेजी के साथ हुआ कि बादशाह समझ ही नहीं पाया कि ये ख्वाब है या हकीकत। हौसला करके कश्ती के गायब होते हुए मंजर को देखते 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 होगा कश्ती को तेज रफ्तार से दूसरे किनारे पर ले गया जहाँ एक गहरा कुआं था। उसने धाड़ कहा, धाड़ धाड़ शाऊ शाऊ, फौरन अपनी मजबूत रस्सी से बंधी टोकरी कुएं के मुंह पर आई। दोनों ने 3 राजकहानियों को खुद ही बनाया और कुएं की अंधेरी गहराई में उतरा। जब वो बाहर हो गए, बादशाह शहजादों को अपनी गुमशुदा ताकत वापस लौटने में महसूस हुई। उनके हाथों पाँव फिर से हरकत करने लगे जैसे किसी जादू ने उन पर से पर्दा उठा दिया। बादशाह ने चीख कर कहा, उफ, ये क्या हुआ? अब हम क्या करें? शहजादा इंद्रजीत ने फौरन जवाब दिया, हमें कुएं पर जाना होगा, शायद कोई निशानी मिल जाए। तलवारें बनकर के सब दौड़ते हुए झील के किनारे पहुंचे। कुएं के किनारे पहुंचकर देखा कि खूबी लड़की हुई है, मगर राजकुमारियों और सामने होने का कोई पता नहीं था। कुएं के अंदर घुप अंधेरा छाया हुआ था जैसे मौत की चादर लिपटी हुई हो। बादशाह की आंखों में मायूसी की लहर दौड़ गई, लेकिन सबसे पहले इंद्रजीत ने हौसला जमा किया और जोश के साथ बोला, मैं टोकरी में बैठकर कुएं में उतर जाऊंगा, तुम सब महल वापस जाओ। मैं वादा करता हूँ कि जब तक राजकुमारियों को वापस नहीं लाता अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इंद्रजीत के जज्बे ने बड़े शहजादे को भी जोश दिलाया। वो बोला, ठहरो, तुम नहीं, मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ। और वो ये कहकर टोकरी में कूद गया और लम्हों में कुएं की हौलनाक गहराई में गायब हो गया। बादशाह और बाकी शहजादे तवील इंतजार करते रहे, मगर कुएं से कोई आवाज नहीं आई। बादशाह ने जोर से इंद्रजीत को पुकारा, मगर जवाब में सिर्फ अपनी गूंज सुनाई दी। शाम की घुटती तारीकी ने
दिलों को भारी करके रख दिया था। बादशाह शहजादे बेबस होकर घर लौटे कुछ खाने और फिर दोबारा इंतजार करने। दूसरे दिन सुबह सवेरे बादशाह शहजादे और फौजियों के साथ कुएं पर पहुंचा। नौकरी तो लटकी हुई थी मगर राजकुमारियों और शहजादों का कोई सुराग नहीं था। बादशाह की परेशानी बढ़ गई। मेहमान शहजादे भी अपनी हिफाजत के लिए फिक्रमंद थे। दरमियानी शहजादे ने कुएं में जाने की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह ने मना किया मगर जब इसरार बढ़ा तो इजाजत दे दी। वो भी हिम्मत करके कुएं की तारीकी में कहीं बाहर हो गया। तीसरे दिन छोटे शहजादे इंद्रजीत ने अमन को संभाला। बादशाह के आंसू बहने लगे और कहने लगा, बेटा तीनों बेटियां खो चुका, 2 मेहमान गंवाए हैं, अब तुम भी जा रहे हो, अपने बाप को क्या जवाब दोगे? इंद्रजीत ने सुकून से जवाब दिया, फिक्र न करें, अगर किस्मत ने इजाजत दी तो जल्द वापस आ जाऊंगा। मेरा दिल कहता है कि ये मुहिम मेरे हाथों में तुम्हें होगी। बादशाह ने बेबसी के साथ रुखसत किया। खुद होते हुए महल लौट आया। इंद्रजीत कुएं में बैठकर खुद को संभाल रहा था। कंपनी नीचे सरकने लगी। वो किस्मत पर यकीन रखता था। कुएं की हौलनाक तारीकी में उतरता ही जा रहा था। एक हाथ तलवार के कब्जे पर था, दूसरा मजबूती से रस्सी को थामे हुए। टोकरी धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। रोशनी की किरण सामने आती जा रही थी। फिर अचानक एक झटके के साथ टोकरी रुक गई। इंद्रजीत ने समझा कि ये कुआं खत्म हो चुका है। ये कोई आम कुआं नहीं था, पानी की एक बूंद तक नहीं थी। उसने तेजी से छलांग लगाई और रोशनी की तरफ बढ़ा। करीब जाकर देखा तो एक दरवाजा था जिससे रोशनी चल रही थी। उसने जोर से धक्का दिया, दरवाजा झटके के साथ खुल गया। उसके सामने एक ऐसा मंजर था कि अल्फाज न डालेंगे। उन्हें नीला आसमान, वही हरी भरी जमीन, नर्म मुलायम घास की चादर, रंग-बिरंगे खुशनुमा परिंदे शाखों पर छलांग लगा रहे थे। मैदान में जानवर आजादी की रोशनी में आराम से चल रहे थे। इंसान कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैदान के किनारे एक खुशनुमा पहाड़ था जिसके बीचों बीच एक बेमिसाल बना हुआ था। ये मंजर देखकर इंद्रजीत का दिल बाग बाग हो गया। वो सोचे समझे महल की जाने पड़ गया। उसने सोचा यही जादुई मुल्क है जिसकी कहानियां बचपन से सुन सकते हुए बसी हुई है, जहाँ दुख का साया नहीं, डर नहीं, नहीं भी गम, जहाँ लोग कभी हमेशा जिंदा रहते हैं। ये सोचकर वो महल के दरवाजे के करीब पहुंचा। सोचा अंदर जाए या न जाए, तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक मिठास भरी आवाज निकला, तशरीफ लाइए। इंद्रजीत ने महल की सजावट को गौर से देखा। नफीस कालीन, नरमी से जुड़े मेज कुर्सियां जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। जब वो किसी कमरे के करीब पहुंचा तो ये प्यारी आवाज आती, तशरीफ लाइए। बेखौफ बिना झिझक अंदर दाखिल हो जाता। जैसे कि महल उसका अपना ही हो। महल की खूबसूरती ने उसके दिल को खुशी से भर दिया था। मगर एक सवाल उसके जहन में पूछता था, ये महल किसका है? वो थककर एक मंच पर लेट गया। सुबह जा रहा था कि अचानक कमरे में खाने की खुशबू में और महक आया। जब वो लोगों के सोने चांदी के बर्तनों में रखी हुई खुशबूदार प्लेटें देखी, नाश्ता करना शुरू हुआ। अगर भूख बेकाबू थी, वो बेताबी से खाने की तरफ लौटा, चाहता था कि एक झटके में सब कुछ निकल जाए। मगर अचानक एक ख्याल उसके जहन में आया, ये खाना किसका है? बगैर इजाजत खाना ईमानदारी के खिलाफ है। ये सोचकर वो बैठ गया। इंतजार करने लगा कि कोई आए और उसे खाने को कहे, तब खाएगा। इतने में दाम में आग भड़क उठी और शुरू से वही बोलेगा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया जिसने राजकुमारियों को इस अजीब दुनिया में ले आया था। इंद्रजीत का बदन कांप गया। वो भी नरम लहजे में कहा, मेरे नन्हे राजकुमार, मैं अच्छे लोगों का दोस्त और बुरे लोगों का दुश्मन हूँ। तुम यहाँ क्यों क्यों आए? सुबह से कुछ भी नहीं खाया, खाना क्यों नहीं खाते? राजकुमार ने खौफजदा होकर कहा, पता नहीं ये किसका खाना है, मगर मुझे खाना ईमानदारी के खिलाफ है। वो भी हंसकर कहा, तुम्हारी ईमानदारी तो खाने कैसी है? अगर अफसोस तुम्हारे दोनों दोस्त जो पहले आए थे तुम जैसे ईमानदार नहीं थे, वो खाने को देखते ही निकल गए और ऐसे है कि ना भूख लगती है ना प्यास। उसके बाद बोले ने इशारा किया। इंद्रजीत को देखा कि राजकुमारों की शक्ल को खूब पत्थर के गुजर में पड़े थे। बोले ने कहा, घबराओ मत, मैं तुमसे खुश हूँ, आओ मेरे साथ खाना खाओ, तुम मेरी ईमानदार मेहमान हो। तीनों पैर लगाते हुए खाने की मेज पर बैठ गया। राजकुमार का हाथ पकड़कर उसे भी पास बैठाया। इंद्रजीत ने बात शुरू की मगर बोले ने हाथ बढ़ाकर कहा, ना पहले खाना खा लो, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इतना न करो, तुम्हारी राजकुमारी मेरे पास बिल्कुल महफूज है। मैंने उसे सिर्फ तुम्हारे लिए रखा है, वरना उस नेक लड़की के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं। दूसरे राजकुमारों के साथ मैं नाराज हूँ, लेकिन तुम उस जिन्नत की खातिर उनका कसूर माफ करने को तैयार हो। अगर तुम वादा करो कि उन्हें नेक दिल बना सकोगे तो घर जुबान का पता बता दो। राजकुमार ने वादा किया, मैं यकीन दिलाता हूँ कि वो कभी किसी गरीब का दिल नहीं दुखाएंगे। बोले ने कहा, ठीक है, घर सुबह अब आराम करो, और धोखे की तरह गायब हो गया। राजकुमार मसहरी पर लेट गया, आराम करने लगा। सुबह उठा तो बोला उसके सराहने बैठा घूम रहा था। इंद्रजीत घबरा कर उठा। बोले ने आहिस्ता से कहा, तुम सुबह देर से उठते हो, ये बुरी आदत है, अब मेरी बात गौर से सुनो। ये कहकर दाढ़ी सहलाते हुए चुका, मेरे दोस्त अगर हिम्मत से काम लो तो राजकुमारियों को आज ही आजाद करा सकोगे। सुन लो, वो दोनों देवताओं के कब्जे में है। जब मैं उन्हें यहाँ लाया था तो देवताओं ने छीन लिया था। अब तुम्हारा काम यह है कि तुम उन्हें देवताओं के पंजों से आजाद करवाओ। यहाँ से 50 मील दूर मेरे मुल्क की सरहद खत्म हो जाती है और पाकिस्तान का जादुई इलाका शुरू हो जाता है। सरहद के करीब देवताओं के बादशाह का महल है, जहाँ दरमियानी राजकुमारी कैद है। जब तुम उसे आजाद करवाओगे तो 50 मील दूर दूसरे देवता का महल है, जहाँ बड़ी राजकुमारी कैद है।
जब तुम दोनों को रिहाई दिलवाओगे तो सीधे मेरे पास आना। मैं छोटी राजकुमारी भी तुम्हारे सपोर्ट कर दूंगा। लेकिन ये काम सब्र, होशियारी और जबामर्दी का तकाजा करता है। छोटी सी लफ्ज़ या बेहतियाती से सारा मंसूबा खाक में बच जाएगा और तुम्हारी जान को शरीर खतरा होगा। ये कहते हुए घोड़े ने इंद्रजीत का हाथ थामा और उसे अस्तबल में लेकर आया, जहाँ एक तेज रफ्तार घोड़ा तैयार खड़ा था। राजकुमार सवार होकर देवताओं के महल की जानिब रवाना हो गया। दिन भर की थकन से चूर शाम के करीब वो महल के करीब पहुंचा। राजकुमारी मैना से देखकर दौड़ती हुई आई। इंद्रजीत ने पूरा किस्सा सुनाया और तसल्ली दी। राजकुमारी मैना बोली, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, जल्दी तैयार हो जाओ। राजकुमार ने जवाब दिया, अभी जाने का वक्त नहीं, देवता भी शिकार से वापस आए, तुम नहीं रुक जाओ। सुबह जब वो शिकार पर जाएगा तब हम फरार होंगे। राजकुमार की भूख बेकाबू थी। जब राजकुमारी ने खाना रखा तो देवताओं की तरह उसका चक्का आधा पेट ही भरा था। जोर से गश सुनाई दी। महल लरस उठा, दिल खौफजदा हो गया। राजकुमारी ने घबराते हुए कहा, वो आ रहा है, तुम इस अलमारी के पीछे सो जाओ, जब वो सो जाए तो तुम बाहर निकलना। राजकुमार छुप गया और देवता जिसके पीठ पर गाय, बकरा और हिरण बंधे हुए थे, लड़का अपने कदमों से आया और गरजा, आज आधा पेट थी। वो शिकार जल्दी से खाकर सो गया। राजकुमारी ने राजकुमार को दबे कदमों दूसरे कमरे में ले जाकर छुपाया। सुबह जब देवता शिकार की तलाश में जंगल में गया, राजकुमारी ने इंद्रजीत को बताया कि बड़ी बहन कहाँ गए थे। राजकुमार ने वादा किया, अर्जुन मैं उसे यहाँ लेकर आ जाऊंगा। राजकुमारी ने कहा, कौड़ी की लगाम मजबूत करो, अगर एक की तो हमारी बहन नहीं। वो घोड़ा पेड़ लगाकर रवाना हुआ। दोपहर को वो उस महल पहुंचा जहाँ बड़ी राजकुमारी कैद थी। घोड़ा भाग गया हुआ था। राजकुमारी अपने हाथ पर रोटी हुई। इंद्रजीत ने देखकर उसका चेहरा खिल उठा। वो बोले, जल्दी करो, घोड़ा तैयार है। राजकुमारी खामोशी से उसके साथ हुई। बड़ी राजकुमारी बहनों उसका इंतजार कर रही थी। घोड़े पर बैठकर वो घोड़े पर सवार हो गए। वादे करते हुए रवाना हुए। सारा दिन सफर किया। रात को घोड़े के मुल्क की सरहद पर पहुंचे, तब जाकर दिलों को सुकून मिला। महल पहुंचे तो छोटी राजकुमारी ज़ैनब खाने की मेज पर उनकी मुंतज़िर थी। तीनों भूख से कमज़ोर थे, मगर जब उन्होंने पत्थर के मुजस्समों की तरफ देखा तो दिल अफसरदा हुआ और सबने खाने से हाथ रोक लिया। ये देखकर घोड़े का दिल पसीज गया। उसने फूट पड़कर दोनों राजकुमारियों को जिंदा कर दिया। वो सब खुश होकर खाना खाया और दोनों मुस्कुरा रहा था खुशी में। खाने के बाद कुछ देर खुशियां मनाई। फिर घोड़ा अपने मेहमानों को एक पुरस्कार के कमरे में ले गया, जहाँ एक मेज पर 3 चमकते सोने के ताज रखे हुए थे। उन्होंने ये ताज तीनों राजकुमारियों को थमाया और कहा, अब तुम लोग फौरन यहाँ से चले जाओ। अगर देवताओं को खबर हुई कि तुम मेरे पास हो तो वो मेरे शहर पर हमला कर देंगे। मुझे इनसे बिना वजह नाई का सामना करना पड़ेगा। वो राजकुमारियों को लेकर कुएं तक पहुंचा, जहाँ टोकरियां वैसी ही लटकी हुई थी। जाने से पहले घोड़े ने नसीहत दी, सुन लो, पहली नसीहत यह है कि किसी गरीब का दिल मत तोड़ना। दूसरी बात, तुम एक ही दिन और एक ही वक्त पर शादी करना। और तीसरी बात, ये ताज जो तुम्हारे पास है इन्हें कभी जुड़ा मत करना, वरना नतीजा तुम्हें भुगतना होगा। सबने वादा किया और घोड़े में दाखिल हो गए। इंद्रजीत ने दोनों शहजादों और राजकुमारियों के बालों से अंदाजा लगाया कि उनकी नीयत साफ नहीं और वो दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो राजकुमारी ज़ैनब से चुपके से बोला, अपना ताज मुझे दे दो। मुझे तुम्हारी बहनों और उनकी मांगों तक की आंखों में बेईमानी नजर आ रही है। तुम सबके सब आंखों में उतर आ जाना, बाद में मैं आऊंगा। राजकुमारी ने अपना ताज उसके हवाले कर दिया। जब तीनों शहजादे राजकुमारी ऊपर पहुंचे, राजकुमारी ज़ैनब ने जोर से चीख कर कहा, अब मैं आ रही हूँ, होशियार हो जाओ। मेरे बाद राजकुमार इंद्रजीत आएंगे। वो टोकरी में बैठ गए और ऊपर पहुंच गए। कुछ देर के बाद टोकरी इंद्रजीत को ले गया, मगर इंद्रजीत ने चालाकी से टोकरी में खुद बैठने के बजाय बड़ा पत्थर रख दिया और इंतजार करने लगा। और हुआ जिसका पेशा जो टोकरी आधी भी रखी थी, इससे टूट गई और टोकरी जोर से नीचे गई। साथ ही ज़ैनब की चीख गूंजी। इंद्रजीत गुस्से में बोला, मुझे दौड़ना चाहता है, मैंने भी जाना चाहिए और अब मेरी जान को खतरा है। मगर आज यहाँ ठहर जाऊंगा, वो सब जिंदगी मेरा खात्मा होगा। वो वापस घोड़े के महल पहुंचा और एक मसहरी पर आराम करने लगा। सुबह उठा तो घोड़ा उसके सामने बैठा हो रहा था। इंद्रजीत घबराकर उठा बोला, असल बात यह है कि घोड़े ने हाथ उठाकर कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। अब बताओ, ये तुम वापस आना चाहते हो या यहाँ रहना चाहते हो? राजकुमार ने कहा, मैं अपने शहर वापस जाना चाहता हूँ। दोनों ने कहा, अच्छा ये लो, ये एक खास डिबिया है, जब तुम इसे खोलोगे तो मैं फौरन तुम्हारी मदद को आ जाऊंगा। अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो। राजकुमार ने आंखें बंद की। कुछ देर के बाद जब आंखें खुली तो एक छोटे से कस्बे में लोहार की दुकान के सामने था। 15 दिन का तवील सफर, कपड़े गंदे और फटे हुए, ऐसा लग रहा था जैसे वो कोयले की दाल से निकल कर आया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े लोहार के सामने खड़ा हुआ जो फावड़ा बना रहा था। बूढ़े ने पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार ने कहा, मैं गरीब आदमी हूँ, भूखा हूँ, कुछ खाने को दो। लोहार ने कहा, शर्म नहीं आती, भीख मांगते हो, मेहनत करो, दुनिया में इतना काम है कि तुम आसानी से रोजी कमा सकते हो। राजकुमार ने आजिज़ी के साथ कहा, कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, आप ही मुझे काम दो। लोहार ने खुशदिली से कहा, हाँ तुम सही कहते हो, आज से तुम मेरे साथ काम किया करो, मैं तुम्हें खाना, कपड़े और कुछ पैसे दूंगा। राजकुमार ने कबूल किया और उसी दिन लोहार के साथ काम करने लगा। 1 महीना गुजरा। राजकुमार पैसे जमा करके अपनी शक्ल संवारने का ख्वाब देखने लगा। पड़ोसी गांव का दर्जी आया, लोहार का गहरा दोस्त, गपशप में मशहूर, नाम था कियानी। उसने कहा, तुमने सुना होगा कि बादशाह की 3 लड़कियां उसके मन की तरफ अजीब तरीके से लाड हुई। लोग कहते हैं कि परियों ने उन्हें बनाया था। अब
वो वापस आ गए, मगर सबसे छोटा राजकुमार इंद्रजीत अभी तक नहीं आया। दोनों बड़ी राजकुमारियों के पास सोने के ताज थे जो परियों ने दिए थे। एक हफ्ते पहले इन दोनों की शादी हुई, मगर एक अजीब वाकया हुआ। दरअसल ने कहा, अचानक जमीन फट गई, राजकुमारी और राजकुमार उसमें समा गए, लोग डरकर भागे और थोड़ी देर के बाद जमीन ने उन्हें बाहर फेंक दिया। वो कीचड़ में लथपथ थे, चेहरे गंदे जैसे पानी से निकले। बादशाह ने ऐलान किया कि तीनों राजकुमारियों की शादी एक साथ होगी, लेकिन जो छोटी राजकुमारी का ताज गुम है, जो शख्स ताज बनाकर लाएगा उसी से उसकी शादी होगी। दरअसल ने लोहार से पूछा, क्या तुम ऐसा ताज बना सकते हो? लोहार ने गहरी सांस ली और सर झुका लिया। राजकुमार ने कहा, बाबा महल जाकर ताज का नमूना थोड़ा सा सोना ले आया, मैं ऐसा ताज बना लूंगा। लोहार महल जाकर नमूना और सोना ले आया। राजकुमार ने कहा, आपने सोचा मैं ताज बना रहा हूँ। सुबह से पहले लोहार ने दरवाजा खटखटाया, मियां ताज तैयार है। लोहार ने ताज लिया और हैरान हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसा महल में था। बादशाह ने खुश होकर कहा, शाबाश, बिल्कुल वैसा ही है। लोहार ने कहा, मैं बूढ़ा हूँ, जिंदगी के दिन खत्म हो गए, ये ताज मैंने नहीं बनाया, मेरे शागिर्द ने बनाया, मेरी ख्वाहिश है कि उसे इसका हक मिले। बादशाह ने ज़ैनब को बुलाकर पूछा, क्या तुम इससे शादी करोगी, चाहे मैं बहाली क्यों ना? ज़ैनब ने ताज लेकर आंसू बहाए। यकीन हो गया कि इंद्रजीत सलामत है। बादशाह ने बड़े राजकुमार को हुक्म दिया, लोहार के घर से उस नौजवान को लेकर आए। राजकुमार ने सोचा, लोहार के घर जाकर क्या देखूंगा? वो पत्थर लेकर गया, देखा नौजवान हाथ पांव पर पट्टी लगा बैठा है। राजकुमार ने पूछा, क्या तुम वही हो जिसने ताज बनाया? नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ मैं ही हूं। राजकुमार ने यहाँ से तेजी से कहा, नहा धोकर नए कपड़े पहनो। बादशाह ने कहा, नौजवान ने कहा, अगर इसी तरह ले जाओ तो तैयार हो। राजकुमार ने सोचा, अगर बाद में बेइज्जती होगी, बादशाह मुझे जूते खिलाएगा। वो बग्घी में बिठाया। रास्ते में इंद्रजीत ने टिकिया निकाली, जल्दी कपड़े बदल दो। दोनों ने हिदायत पर अमल किया। महल पहुंचे, बादशाह हैरान हुआ, गाड़ी में पत्थर भरी थी। बादशाह गुस्से से बोला, ये मजाक है, अगर तुम राजकुमार ना होने तो सजा देगा। राजकुमार खामोश रहा, हैरान था। बादशाह ने गुस्सा ठंडा किया, दरमियाने राजकुमार को कहा, तुम जाओ उसे ले आओ। दरमियाने राजकुमार बग्घी में बैठकर लोहार के घर गया। इंद्रजीत को लेकर वापस आया, मगर गाड़ी में ढेर भरी पड़ी थी। बादशाह का गुस्सा बढ़ा, समय तक आओ, ये सब गड़बड़ है, मैं खुद जाकर लाऊंगा। गाड़ी में तैयार हुआ, बादशाह सिपाहियों के साथ लोहार के घर पहुंचा। इंद्रजीत को बुलाकर महल रवाना हुआ। इंद्रजीत ने दरिया खोली, जल्दी कपड़े बदल दो। दोनों ने हिदायत पर अमल किया। राजकुमार को सलाम किया, अब मेरा काम खत्म, मैं नहीं आऊंगा, अलविदा। ये कहकर वो गायब हो गया। शाही जुलूस महल पहुंचा, बादशाह ने सलामी दी। राजकुमारी और रानियां इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। बादशाह पत्नी से उतरा, राजकुमार को उतारा। ज़ैनब खुशी से बेहोश हो गई। रात को पूरे शहर में चिरागा, गलियों में खैरात और हर घर में जश्न था। इंद्रजीत ने सारा किस्सा बादशाह को सुनाया। बादशाह गुस्से से भागती सा, बेटा मैंने माफ कर दिया, वरना वक्त काम पर चढ़ा देता, अब तुम भी माफ कर दो। एक हफ्ते के बाद तीनों की शादी धूमधाम से हुई। दूसरे दिन बादशाह ने बड़ी राजकुमार